बीपीएससी लेगा बलि। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा? क्योंकि इसमें हो गई है राजनीति। जरा आप भी देखिए इस पूरी खबर को। आप तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके, और लाइक करें ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आप हमारी खबरों को देख रहे हैं। कमेंट्स ज़रूर में लिखें, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखें कि हाँ मुझ में क्या कमियां हैं, आपके क्या सवाल हैं, ताकि हम अगली खबर मुझसे शामिल कर सकें। नमस्कार मित्रों, मैं रवि और आप तमाम दर्शकों को का हार्दिक बधाई और अभिनंदन। मैंने आज टॉपिक डाला है, क्या बीपीएससी लेगी बलि, छात्र का या सरकार का? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ज़रा सोचने की बात है। बीपीएससी में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इस आंदोलन में राजनीति की पुट आ गई। अब ये राजनीति क्यों आई, किसका क्या स्वार्थ है? क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में साम राज दंड भेद के बिना राजनीति नहीं होती। तो कौन कौन लोग राजनीति कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे उनका क्या स्वार्थ है, करेंगे पूरा विश्लेषण। अभी एक बात बड़ी ज़ोरों से चैनलों पर भी आ रही है और यूट्यूब पर भी आ रही है कि नीतीश कुमार करेंगे पलटी। अब पहली बात तो मैं बता दूं कि नीतीश कुमार ने कभी पलटी की ही नहीं। खामखा लोग उसे पलटीबाज कहते हैं। दरअसल वो पलटी नहीं करते, वो तो अपनी जगह पर ही बने रहते हैं, सीएम की कुर्सी पर दाखिल रहते हैं, लेकिन पलट जाती है, यानी कि बदल जाती है उनके सहयोगी बदलते हैं। कभी भाजपा और कभी राजद के बीच में अदला बदली होते रहता है। और अब इधर फिर चर्चा की विषय है, क्योंकि यहाँ चूड़ा दही के साथ कुछ बह जाने की बात आती रहती है, और उसी में फिर से चूड़ा दही का समय आ गया है और बहने की बात फिर चर्चे में आ गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि नीतीश कुमार अब पलटी मारने वाले नहीं हैं, वो बदलाव नहीं है। अब वो एनडीए में ही रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार कह दिया कि हमने 2 बार गलती की। ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने गलती की और अपने गलती को स्वीकारा कि अब आगे फिर कोई गलती नहीं होगी। ऐसे में खामखा का झूठ मूठ का कयास लगाया जा रहा है, परंतु इस कयास क्यों लगाया जा रहा है? क्यों लालू यादव बोल रहे हैं, क्यों तेजस्वी यादव ऑफर दे रहे हैं, क्यों उनके जो विधायक हैं क्यों बोल रहे हैं वीरेंद्र भाई कि आइए आपका स्वागत है? दरअसल लालू जी जो राजनीति के अच्छे जानकार हैं, जिन्होंने 20 सालों तक, यहाँ 15 सालों तक राज किया बिहार में, वो जानते हैं कि 25 के चुनाव में 25 के अंदर ही सिमट रहे हैं। और ये अच्छी तरह वो समझ गए हैं कि ऐसे में उनकी सरकार नहीं बनेगी। और लालू जी की अब एक ही ख्वाहिश रही है कि वो तेजस्वी यादव को सीएम के कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ऐसे में एक उपाय है कि यदि नीतीश कुमार उनके साथ आ जाते हैं तो ये उम्मीद बनती है कि सरकार बन जाए। इसलिए उन्होंने कांग्रेस को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। कारण, अब कांग्रेस को जो बाहर का रास्ता दिखाया तो उसके पीछे भी कारण है कि कांग्रेस तो आधी सीट मांगती। यदि आधी सीट में तो सारे हार जाते, ये भी हार जाते, खेला खत्म। इसलिए अब सोच रहे नीतीश को ये ज़्यादा से ज़्यादा सीट देकर अपने आधा सीट पर लड़ते हैं तो तेजस्वी यादव के चांसेज बनते हैं सीएम की कुर्सी तक के लिए। इसलिए वो प्रयासरत हैं कि नीतीश कुमार आ जाएं। अब आइए दूसरी ओर एनडीए की ओर। एनडीए की सरकार अच्छे से चल रही है, दिल्ली में भी और बिहार में भी, कहीं से कोई समस्या नहीं है। और नीतीश कुमार की जो एंटी कमेंसी चल रही है तो वो भी लगभग अब समाप्त है। मतलब अब नीतीश कुमार के विरुद्ध जो एंटी कमेंसी का मामला था वो भी लगभग सबसाइड कर गया। सरकार इनके समर्थन से दिल्ली में भी चल रही है और बिहार में भी चल रही है।
तो बिहार में ऐसी कोई बात नहीं है कि नीतीश कुमार छोड़ के राजद के साथ चले जाएं। यदि ये राजद के साथ जाते हैं तो वहाँ इन्हें मुख्यमंत्री पद तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि लालू यादव का एक ही ख्वाहिश है कि वो चीफ मिनिस्टर बनना देखना चाहते हैं तेजस्वी यादव को। और नीतीश कुमार ने कह भी दिया था कि 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री। ऐसे में यदि नीतीश कुमार राजद में जाते हैं तो फिर उनको अपने वचन के अनुसार तेजस्वी यादव को बनाना पड़ेगा मुख्यमंत्री। तो अपना मुख्यमंत्री पद छोड़कर वो क्यों जाएंगे भाई राजद में। और एनडीए में ये बात तय है कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक वो मुख्यमंत्री हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं। क्योंकि आज भी एक बड़ा तबका नीतीश कुमार के साथ है। हाँ, ये है कि नीतीश कुमार अपने कुर्सी छोड़ दे या फिर जनता उनको हरा दे, तभी कोई उपाय है कि उस कुर्सी पर दूसरा कोई आके बैठ जाए। अन्यथा कोई उपाय नहीं है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री न हो। अब एक चर्चा और गर्म है आपको इनके पासवान जी, चिराग पासवान के। चिराग पासवान भले चश्मो चिराग हों एनडीए के, लेकिन यदि मौका आएगा कि दूसरा कोई मुख्यमंत्री बनाना होगा तो भाजपा अपने कोटे से बनाएगी, ना कि चिराग पासवान को। हाँ, चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं बिहार का यदि वो भाजपा में मर्ज कर जाए। जब तक मर्ज नहीं करते तब तक कोई उपाय उनका भी नहीं है। अब देखिए, लालू यादव जैसे तेज तरार राजनीतिक यही चाहते हैं और इसी के चलते वो हवा दे रहे हैं बीपीएससी के परीक्षा परीक्षार्थियों का। ये करेंगे, धरना करेंगे, हाई करेंगे, हाउ करेंगे। उनके साथ जनसुराज भी जुट गया है, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव भी जुट गए हैं और एगो खान सर हैं वो भी जुट गए हैं। दरअसल असली राजनीति है कुर्सी की। इनको बीपीएससी के छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, कोई राजनीति वहाँ से नहीं है। उनका भविष्य हो इसके लिए इनको कोई चिंता नहीं है। इनको मतलब है अपनी कुर्सी से। जनसुराज भी जान रही है और लालू यादव भी जान रहे हैं कि यदि बीपीएससी के छात्रों को हवा दिया जाए तो एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है और इस आंदोलन की हवा में नीतीश कुमार को गिराया जा सकता है, नीतीश कुमार की बलि हो सकती है और इसीलिए ये लोग हवा दे रहे हैं। अब जनसुराज को कितनी सीटें मिलेगी ये तो भाई जनसुराज जाने, परंतु एक बात तो लगभग तय है कि लालू यादव यानी राजद को बिना नीतीश के सहारे के सत्ता की कुर्सी नसीब नहीं होने वाली है। इसलिए एक गेम खेला जा रहा है और खान साहब को तो लग रहा है कि वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी में, इसलिए वो भी जाके खड़े हो गए हैं। अब खान साहब चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे, अब वो ये तो उनका अपना पर्सनल मामला है, वो जाने। परंतु लग कुछ ऐसा ही रहा है, नहीं तो शिक्षक महोदय को क्या ज़रूरी है राजनीति में कूदने की और राजनीति की सारी बातें करने की, ये हो गया वो हो गया इनके सरकार में। यदि आप बीपीएससी के छात्रों के साथ है तो बीपीएससी की बात करेंगे, अन्य बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन लोगों के हवाबाजी के चलते लड़के तो पड़े हुए हैं, धरना पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। ऐसे में कहीं छात्रों के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। अब एक बात है, यदि छात्रों के साथ कोई अनहोनी हो जाती है इन लोगों का मुद्दा बड़ा हो जाता है, यानी कहीं छात्रों की कोई बलि ना हो जाए या फिर नीतीश सरकार की बलि ना हो जाए, यानी बलि लगभग तय दिख रहा है। इसलिए मैंने कहा कि बीपीएससी लेगी बलि। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले खबर में।